हम सीए का पढ़ाई किए हैं, क्या आप अपने आप को काम पर रखेंगे? अगर आप हमको अपने काम पर रखेंगे तो हम बहुत मेहनत से काम करेंगे, इतना अच्छा से काम करेंगे कि एक दिन आपका नाम बहुत हो जाएगा। पूरा कद्दूपुर में आपसे ही सब कोई काम करवाने आएगा, इतना मेहनत करेंगे हम। कहे कि हम बहुत ईमानदार हैं, जब भी कोई काम पकड़ते हैं उसको पूरा करके रहते हैं, और इतना काम करने के बाद भी हम आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे। बिल्कुल फ्री में आपका काम करेंगे, जितना काम करवाने करवाइए, रात भर जगा के करवाइए, लेकिन हम करके देंगे। क्योंकि हम गधा की तरह काम करना चाहते हैं, पूरा दिन खटना चाहते हैं, अपना पेरेंट्स को दिखाना चाहते हैं कि काला कद्दू में कुछ बात है, वो कुछ कर सकता है, जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। अरे नहीं नहीं, किसी को नहीं रख सकते हम यहाँ पर। क्या है कि मेरे यहाँ ऑलरेडी एक बंदा काम कर रहा है, ये देख नहीं रहे हो, इसका नाम आयुष है। ये भी बहुत मेहनत करता है। हाँ वो अलग बात है कि 2 घंटा काम करता है 2 घंटा सोता है, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी मेहनत करता है। लेकिन हमको इसके ऊपर पूरा भरोसा है, क्या है कि ये मेरा फूफा का बेटा है, कभी बेईमानी नहीं करेगा, कभी पैसा लेकर नहीं भागेगा, और ना ही कभी हमारा कॉम्पिटिटर बनेगा। तुम्हारा क्या भरोसा है? कल को हमसे सीख कर मेरे ही सामने ऑफिस डालकर बैठ जाओ और उसके बाद मेरा ही क्लाइंट को तोड़ दोगे। और जहाँ तक बात है गधा की तरह काम करने का, वो हम अपने भी करते हैं, क्या है कि हम भी एक गधा है। अरे सॉरी, भूल से अपने आप को गधा बोल दिए। गधा की तरह मेहनत करते हैं हम, गधा नहीं है, ठीक है? अरे सर ये क्या काम करेगा, इसको बढ़िया से काम नहीं करने आता होगा। और आप अभी तो बोले कि ये 2 घंटा काम करता है 2 घंटा सोता है, ऐसा स्टाफ को लात मार के निकाल दीजिए और हमको रखिए, हम 24 घंटा काम करेंगे, अपना सांस लेना भूल जाएंगे लेकिन काम को नहीं भूलेंगे, इतना ईमानदारी से काम करेंगे। निकाल दीजिए इसको। अरे पागल है क्या, इसको कैसे निकालेंगे? ये मेरा रिलेटिव है और मेरे यहाँ इतना दिन से काम कर रहा है, बढ़िया से काम कर रहा है, इसको निकाल दे। तुम अभी आया नहीं और लड़ाई लगाना शुरू कर दिया, तुम्हारा नियत सही नहीं लग रहा है। तुम हो सकता है धोखा दो, कुछ ही दिन के अंदर दो, इसीलिए तुमको नहीं रखेंगे अपने यहाँ। अरे नितिन भैया बोल रहे इसको निकाल दीजिए, 1 नंबर का नालायक लड़का है, अभी काम पकड़ा नहीं है, हमको बोल रहा है कि नौकरी से निकाल दो। देख रहे हैं ना, दरार डाला है हम लोग के रिश्ता के बीच में, हमको बहुत गुस्सा आ रहा है, मार देंगे हम। अरे बेटा आयुष चिंता मत करो, तुमको नहीं निकालेंगे, और अपना गुस्सा को बस में रखो। सुअर का दांत पहनाए थे ना, काहे उतार के आए हो? कल से पहन के आना, बहुत गुस्सा आता है तुमको। इतना गुस्सा आएगा तो अकाउंट्स में गड़बड़ी कर दोगे, फिर इसका बात तो सही हो जाएगा। इसीलिए गुस्सा को कंट्रोल में रखो आयुष बेटा। चलो काम करो, और तुम जी चलो निकलो। अरे सर मेरे ऊपर पूरा विश्वास कीजिए, कभी भी धोखा नहीं देंगे आपको। अगर आपको ऐतराज है बाकी से मैं काम कराने से, कोई बात नहीं, जब आपका ये भाई सोता है तब आप हमको काम दीजिएगा, तब हम काम करेंगे तो आपका काम निकलेगा ना सर। और ऐसा काम दीजिएगा जिससे हम ज्यादा सीखे भी नहीं, काहे कि सीख जाएंगे तभी ना धोखा देंगे, नहीं सीखेंगे तो धोखा कैसे देंगे, दिमाग लगाइए सर। आपका नाम नितिन है, कम से कम बात तो नितिन वाला कीजिए, गधा वाला मत कीजिए सर। अरे तो उस वक्त भी रख के तुमको क्या फायदा, काहे कि जब ये सोता है तब हम घर जाते हैं खाना खाने के लिए, उस टाइम पर तो मेरा ऑफिस बंद रहता है। अरे सर वही तो बोल रहे हैं, उस टाइम पर आप हमको अपने यहाँ रखिए, तब आपका ऑफिस 24 घंटा खुला रहेगा, काहे कि हम पूरा दिन ऑफिस आपका खोल के रखेंगे और पूरा दिन काम करेंगे। इससे आपको बढ़िया बढ़िया क्लाइंट मिलेगा, कहीं भी कोई जाएगा कहीं ऐसा फैसिलिटी नहीं मिलेगा जहाँ 24 घंटा ऑफिस खुला रहता हो। मान कर चलिए किसी को रात में इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, वो कहाँ जाएगा? आपके आएगा, आपका ऑफिस खुला रहेगा ना 24 घंटा। अरे तो क्या रात में आके उसका हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? नहीं नहीं सर, तब हम करेंगे ना प्रॉब्लम सॉल्व उसका। आप क्या कीजिएगा, आप घर में आराम कीजिएगा अपना मोगी के साथ। अरे मेरा शादी नहीं हुआ है पागल। अरे तो गर्लफ्रेंड होगी ना, उसके साथ आराम कीजिएगा। अच्छा ठीक है, ज्यादा मत बोलो नहीं तो काम से निकाल देंगे। अरे सर पहले रखिए तो तब ना निकालिएगा। ठीक है चलो काम पे लग जाओ। अरे काम बताइए सर क्या करना है? अरे पहले तुम मेरा स्टाफ से मिलो, ये मेरा भाई है आयुष, इससे दोस्ती करो, इससे बात करो, इससे कुछ सीखो। और मेरे यहाँ एक और स्टाफ है जो चाय वगैरह लाता है, झाड़ू वगैरह मारता है मेरा ऑफिस में, नाम है वाई, उससे भी मिलो, लेकिन उससे संभल कर बात करना, वो बहुत बात करता है और क्या बात करता है उसी को समझ में आता है, ठीक है? उससे संभल कर बात करना। और भाई आयुष, आज से हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे और देखना तुमसे अच्छा और बेहतरीन काम करेंगे और तुम्हारा पूरा सपोर्ट भी करेंगे, चिंता मत करो। काहे कि मेरा नाम है काला कद्दू, और जब तुम ऑफिस से घर जाओगे ना तो मेरे घर आना, तुमको कसरत भी करना सिखाएंगे, तुम्हारा शरीर को फौलादी बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। ये पतला जैसा शरीर नहीं होगा तुम्हारा, मेरे घर आओगे ना तो फौलादी बन जाओगे, काहे कि तुम अगर मेरा दोस्त बनोगे तो फौलादी बनना पड़ेगा तुमको। अरे तुम चुप करके अपना काम करो ना, बहुत बोलता है, खुद का शरीर फिट है नहीं, पेट निकला हुआ है और आके हमको बकवास कर रहा है, ढीला कहीं का। अरे बेटा आयुष, मेरा एक हाथ लगेगा ना तो तुम्हारा पैंट गीला हो जाएगा, आइंदा से हमको कभी ढीला मत बोलना, समझा? तुम अभी हमको पहचाना नहीं है, मेरा नाम है काला कद्दू, और एक दिन कद्दूपुर का हम इतना बड़ा सीए बनेंगे ना कि मेरे यहाँ मंत्री सब आएगा, बोलेगा सर बताइए कैसे घोटाला करना है, तब हम बताएंगे कैसे घोटाला करना है उस लोग को। और वो लोग जो घोटाला करेगा उसमें से 80% पैसा हम रखेंगे, 20% उस लोग को देंगे, इतना बड़ा बड़ा घोटाला करेंगे, तुम हमको कम मत समझो। हाँ वो तो देख लेंगे, पहले काम करो, बकवास मत करो, जो गरजता है वो बरसता नहीं है।
तुम एक किराना का दुकान का खाता संभाल लो, तुम्हारे लिए वही बहुत है। चला है 10,000 करोड़ रुपया कमाएगा। 10,000 कभी एक साथ देखा है? करोड़ तो बाद में लगाना, भिखमंगा कहीं का। तुम दोनों बकवास बंद करो। तुम दोनों को यहाँ काम पे रखे हैं, बकवास करने के लिए रखे हैं। और तुम जी अभी काम पर रखे नहीं कि झगड़ा करने लग गए? काम पर ध्यान दो, काम पर। यही करोगे मेहनत? 10,000 करोड़ कमाएगा, तुमको हम कमाने देंगे तब ना। तुम अगर आगे जाओगे ना तो टांग पकड़ के नीचे खींच लेंगे। नितिन नाम है मेरा, किसी को आगे जाने नहीं देंगे। अगर आगे जाना होगा तो हम जाएंगे। देखना एक दिन हम कमाएंगे 1 लाख करोड़ रुपया। ऐसे भी कद्दूपुर का सबसे बड़ा सीएम नाम हमारा ही है, भले और कोई जानता हो ना जानता हो, हम जानते हैं। ये ब्रो चाय पिएगा? अरे हटाओ मेरे सामने से, तुमको 10 बार बोले हैं मेरे सामने मत आया करो, बार बार आ जाते हो। हटो, तुम्हारा चेहरा देखते हमको गुस्सा आ जाता है। दाढ़ी कब कटाएगा अपना? अरे पहले बाल तो कटाने दो, कल बाल कटाएंगे। यो ब्रो, और दाढ़ी तो लड़की लोग को बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए हम रखे हैं, समझा यो ब्रो? अरे हटाओ मेरे सामने से, हटो। यो ब्रो तुम्हारे पीछे में घुसा देंगे, हटो। साला सब पागल एक ही ऑफिस में मरा है। साला भैया पागले लोग को भर्ती की है, ऑफिस में पागले सब आ रहा है, दिमाग खराब करके रखा है। और ब्रो नए आए हो ऑफिस में? अरे हाँ ब्रो, मैं तो नया हूँ, लेकिन तुम पुराने ही लग रहे हो। ये दाढ़ी कब कटवाओगे? जुआ पड़ जाएगा, खुजली होगा फिर। अरे ब्रो दाढ़ी छोड़ के बात करो यो ब्रो, चाय पियोगे? अच्छा वो स्टाफ तुम ही है जिसके बारे में नितिन भैया बोल रहे थे? वाई तुम बेकारी यहाँ आए, तुम घर में रहा करो। आप पूछो वाई ऐसा हम काहे बोले? काहे कि तुम माथा बहुत चाट रहे हो, जाओ घर जाओ। तुमको यो ब्रो के अलावा कुछ और आता है? अबे ये क्या कर रहा है बे? ये क्या कर रहा है? क्या सूंघ रहा है? तुम तो हमको पूरा ही अल्टर लग रहा है। तुम्हारे हाथ का चाय नहीं पियेंगे, पता नहीं हाथ तुम्हारा कहाँ कहाँ जा रहा है। चलो निकलो। नितिन ब्रो एक दिन का स्टाफ पुराना स्टाफ को बाहर ही निकाल रहा है। अरे अगर ये नहीं भी निकालता ना तो भी हम तुमको निकाल देते। जाओ बाहर जाकर खड़े रहो, कोई आएगा तो भेज देना अंदर। चलो ठीक है यो ब्रो। दोनों काला कद्दू, आयुष और हम घर जा रहे हैं। कोई क्लाइंट आएगा तो फोन कर देना। अरे सर निश्चिंत रहिए, आपको क्या परेशान करेंगे। ये आप स्टाफ किस लिए रखे हैं? ये सारा चीज हैंडल कर लेगा। काहे कि हम भी सीए का पढ़ाई किए हुए हैं सर। खाली आप हमको इतना बता दीजिए कि एक आईटीआर फाइल करने का आप कितना लेते हैं? अरे वो पार्टी पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर कोई बड़ा पार्टी आ जाए तो 5,000 से कम नहीं लेते हैं। लेकिन तुमको किसी से कोई बात नहीं करना पैसा वगैरह का। कोई भी सीधे हमको कॉल मिलाओगे, अपनी तरफ से किसी से भी बात नहीं करोगे। अगर मेरी पार्टी खराब हुई तो तुमको बाहर का दरवाजा दिखा देंगे, समझे? ठीक है सर, जैसा आप बोले वैसा हो जाएगा। ये नितिन भाई सोच रहा है कि हमको नौकर बनाकर रखेगा, यहाँ का चपरासी बनाकर रखेगा। कोई आएगा तो हम फोन करेंगे, फाइल इधर का उधर करेंगे, चाय लेंगे। मेरा जन्म मालिक बनने के लिए हुआ है, नौकर बनने के लिए नहीं। इसको ऐसे चूना लगाएंगे ना, इसको पता भी नहीं चलेगा। धीरे धीरे सारा चीज सीख जाएंगे इसके रहकर, और इसका क्लाइंट ऐसे तोड़ेंगे जैसे इसको पता ही नहीं चले कब कहाँ कैसे निकल गया क्लाइंट। और बढ़िया किया जो घर चला गया। अब ऑफिस में जहाँ जिसका फाइल है सब छाटेंगे और सबका फोन नंबर निकालेंगे और धीरे धीरे सबको सेट करेंगे और इसका सारा क्लाइंट छीन लेंगे। बाद में कमाते रहेगा 1 लाख करोड़ रुपया। और देखना नितिन भाई, काला कद्दू सीए का दिमाग, इसको लगा हम यहाँ सीखने आए हैं। सीखने नहीं आए ब्रो, यहाँ तो हम तुम्हारा क्लाइंट छीनने आए हैं। काहे कि ब्रो हम वो सांप है जो काटता बाद में है लेकिन बंदा मर पहले जाता है। इतना खतरनाक सांप है हम। अरे नितिन भाई आप बेकारी उस काला कद्दू को रख लिए है, वो जोड़ों से ज्यादा चालाक लग रहा है, वो आपका क्लाइंट तोड़ देगा। आपको नहीं रखना चाहिए था उसको, हम बोल रहे थे आपको, आप बेकारी रख लिए, देखिएगा ना नुकसान पहुंचाएगा आपको। अरे आयुष, ये कला हम अपने चाचा से सीखे हैं कि अपने आप फ्री का नौकर कैसे रखा जाता है। तुम चिंता मत करो, उससे हम झाड़ू पोछा करवाएंगे, फाइल इधर उधर करवाएंगे। काम थोड़ी ना सिखाएंगे जो हमको चूना लगा कर जाएगा, उससे मजदूरी कराएंगे फ्री में। और ऐसे जिस चाचा के बारे में बोले ना, वो चाचा हमारे ऊपर गया है, हम उसके ऊपर नहीं गए हैं, काहे कि दिमाग हमारा तेज है। तुम क्या बोला, वो मेरा क्लाइंट तोड़ देगा? अरे हम अगर आ जाए ना अपने ऊपर तो 1 रुपया के लिए किसी का कत्ल भी कर सकते हैं, तुमको अभी मालूम नहीं है। 1 रुपया का भी वैल्यू मेरे लिए बहुत बड़ा है, तुमको तो पता ही है। इसीलिए हमारा ऑफिस में जितना भी फाइल पड़ा है, ऐसा पड़ा है जो आदमी हमसे कभी रिटर्न फाइल नहीं कराता है। बाकी जो लोग करवाता है उसका फाइल कहाँ है? घर में है, जानते हो ना। और उस अलमारी का भी चाबी किसके पास होता है? मेरे पास। और तुम चिंता मत करो, ऑफिस में कैमरा भी लगा हुआ है, कहाँ बचकर जाएगा। सीक्रेट कैमरा भी लगा हुआ है, एक को बंद करेगा दूसरा चालू हो जाएगा। अरे मान गए भैया, बहुत तेज है, तो बेकार ना आप अपने आप को गधा बोल दिया ऑफिस में। अरे पागल हो क्या, वो तो मुंह से निकल गया था।
अरे भैया कई बार सच गलती से ही निकल जाता है। अरे ज्यादा मत बोलो, नहीं तो घर से तुमको ही निकाल देंगे, समझा? अरे नितिन सर आप ही है क्या? अरे हाँ हाँ चाचा हम ही है, बताइए क्या काम है? अरे सर हमको रिटर्न फाइल करवाना है, कितना रुपया लगेगा? अच्छा पहले ये बताइए आप लाए कितना है? अरे उससे आपको क्या मतलब, आप अपना फीस बताइए ना। अरे वो तो हम बता देंगे, लेकिन उससे पहले हमको ये जानना होगा ना कि आपके पॉकेट में हमको देने जितना पैसा भी है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो फालतू में काहे आपको हम अपना रेट बताएं। बताइए आपका पॉकेट में कितना पैसा है? अरे ये कौन सा तरीका हुआ बात कहने का? आपको हमारा पॉकेट का पैसा से मतलब नहीं होना चाहिए, आप अपना फीस बताइए ना। हमारा एक दोस्त बोला नितिन सर बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा सीए है, तभी हम आपके यहाँ आए हैं, और आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे लगता है कोई गंवार बात करता है। इतना फीस आपका, जल्दी बताइए नहीं तो हम चले। अरे हाँ ज्यादा मत बोलिए, सही में हम बहुत बड़ा सीए हैं, 5100 रुपया दे दीजिएगा। अरे क्या बोल रहे हो, 5100 रुपया? हम अपना पहला वकील से करवाते थे ना, वो 500 रुपया लेता था। तुम सीए हो तो कितना लोगे? 1000 रुपया लोगे, 5000 रुपया कैसे बोल रहे हो? अरे चचा 5000 तो हम भी नहीं बोले, हम बोले 5100 रुपया। अरे बात तो एक ही है ना, 1000 रुपया लो, करो कस्टमर बनाओ। अरे चचा देखिए आप अपना दादाजी का उम्र का है, ठीक है, इसीलिए हम आपका उम्र का ख्याल करते हुए आपको कम कर दे रहे हैं, ऐसे हम कम करते नहीं है। आप चलिए 2000 रुपया दे दीजिएगा। अरे जब दादाजी बोले हो तो फ्री में कर दो ना। अरे चचा फ्री में तो हम अपना बाप का भी नहीं करेंगे, तो अपना दादा का कैसे करेंगे? और आप तो हमारा अपना दादा भी नहीं है, तो सोचिए आपका कैसे करेंगे? 2000 से कम नहीं लेंगे। अरे हम 1000 से ज्यादा नहीं देंगे, ले लो बाबू ले लो, क्लाइंट बनाओ, हम आगे बहुत काम देंगे, बहुत रिटर्न फाइल करवाएंगे, हमारा दोस्त सब बहुत है। रिटर्न फाइल कर दो, हमरा 1000 रुपया दे देते हैं, रखो 1000 रुपया लो। चलिए ठीक है दीजिए 1000 रुपया, कर देते हैं आपका रिटर्न फाइल। हाँ ये लो बाबू, कब तक करोगे रिटर्न फाइल? अरे कब तक क्या करेंगे, अभी तुरंत करते हैं, ये लीजिए। अरे ये क्या कर रहे हो, फाइल वापस क्यों दे रहे हो मेरा? अरे चचा जी आप बोले ना रिटर्न फाइल करना, वही तो हम भी कर रहे हैं, फाइल आपको रिटर्न दे रहे हैं, उसीलिए तो 1000 रुपया लिए, कहे कि इतना छोटा काम के लिए 5000 क्या ले। अरे ये कैसा मजाक हुआ, क्या मजाक चल रहा है? पैसा लौटा हमरा, हमको नहीं करवाना तुमने फाइल। अरे मजाक तो आप कर रहे हैं, आप सीए के आए हैं, रेपुटेटेड सीए के यहाँ चना खरीदने नहीं आए हैं। 5000 का 1000 ले लो, दादाजी समझो, तुम्हारा बाप को दादाजी नहीं समझे, हम तुमको समझे, पगलेट कहीं का। 5000 दो तब रिटर्न फाइल होगा, नहीं तो 1000 में ऐसे ही फाइल हम रिटर्न करते हैं। आप 1000 रुपये नहीं मिलेगा, काहे कि हम अपना शकल भी तब दिखाते हैं जब 1000 रुपये लेते हैं। चलो जाओ घर जाओ, आराम से तेल लगा कर सो जाओ। अरे हम तुमको छोड़ेंगे नहीं रे, तुम एक नंबर का फ्रॉड आदमी है, हम जा रहे थाना तुम्हारा FIR करवाने। अरे हाँ हाँ करवाओ करवाओ, एक क्या 10 करवाओ, लेकिन नाम याद रखना, सीए नितिन, इसी नाम से कराना है FIR। और बाहर अगर गवाह चाहिए होगा ना, तो हमारा एक आदमी खड़ा है, वाह पगले तो 1 नंबर का, ले जाना गवाही भी दे देगा। अरे ये पागल किससे झगड़ा कर रहा है और किसको बोला FIR करने के लिए? अभी जाते हैं, साले को निकालते हैं काम से। तो दोस्तों कभी देखे ऐसा सीए जो ऐसे रिटर्न फाइल करता है और 1000 रुपया कमा लेता है? मेरे जैसा सीए आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो बताइए आप ही लोग कमेंट करके, क्या हमरे जैसा सीए कभी 10,000 करोड़ कमा सकता है? अगर कमा सकता है तो लिखिए कमेंट में, और अगर उससे ज्यादा कमा सकते हैं, हमारा कैपेसिटी आपको उससे ज्यादा लगता है तो वो भी लिखिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।